हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे जो भी कलेक्टिव ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, आप अपने हाथों को पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। आपके स्वास्थ्य पर, आपके धन पर, आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपके वाहन पर या फिर आपके पेट्स पर अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत मंशा सेट करी गई हो, आपके कार्यस्थल पर अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत मंशा सेट करी गई हो, उसको बैकफायर किया जाए, बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। Send all the negativities back to sender right away, multiplied into 100. Backfire. Thank you. Thank you, spirit guides. Thank you. Thanks a lot. Right. Thank you. So, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे स्पेशल फील कराया है, इसलिए मैं भी उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ और उनके नेम्स यहाँ पर शाउट आउट करना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं उनके नेम्स शाउट आउट करूँ, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ माँ पृथ्वी को, सभी जीव जंतुओं को, सभी पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, जितने भी हीलर्स इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, जितने भी लाइट वर्कर्स इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, जो इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, जितने भी गुरु इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, जो भी इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। तो सबसे पहला नेम आ रहा है आशुतोष शर्मा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आशुतोष जी। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू सो मच मृदुल जी, थैंक्स लॉट। वैशाली विनोद पाटिल, थैंक यू वैशाली, थैंक्स लॉट। लीना, थैंक यू लीना, थैंक्स लॉट। खुशबू वर्मा, थैंक यू सो मच खुशबू, थैंक्स लॉट। KM सुषमा, thank you so much KM, thanks a lot. Jeet Ganesh Art, thank you, thanks a lot Jeet. Adi Roy, thank you Adi, thank you once again, thanks a lot. Archana Matre, thank you so much Archana ji, thanks a lot. Shiv Shakti Mamta, thank you Shiv Shakti, thanks a lot, thank you Mamta ji. Prerna Ingale, thank you Prerna, thanks a lot. Om Prakash Prasad, thank you, thanks a lot Om Prakash ji. Radha Krishna दासी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राधा कृष्ण दासी। दालचंद शर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दालचंद जी। विजय कुमार ग्रोवर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विजय। या अली मदद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट या अली जी। विजय कुमार ग्रोवर, थैंक यू सो मच विजय जी। सुनील चिखाले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सुनील जी। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। मेघालॉय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट। रमेश ठाकुर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रमेश जी। मॉल्क्यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मॉल्क्यू। देवकी, देवकी जी, थैंक्स अ लॉट। नज़मा शेख, थैंक यू सो मच नज़मा जी। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। रीना पटेल, थैंक यू सो मच रीना जी। हेमा सोमैया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हेमा जी। खुशबू कश्यप, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट खुशबू जी। गुरमीत, थैंक यू सो मच गुरमीत जी, थैंक्स अ लॉट। पॉजिटिवनेस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू मृत्युंजय जी, थैंक्स अ लॉट। कन्या, थैंक यू कन्या, थैंक्स अ लॉट। ऋषि तिरुकुवल्लूरी, थैंक यू सो मच ऋषि जी। रिंकू कर्मकर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिंकू जी। अर्जुन सिंह, थैंक यू अर्जुन जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। अनुपम शुक्ला, थैंक यू अनुपम जी, थैंक्स अ लॉट। आनंद नायक, थैंक यू आनंद जी, थैंक्स अ लॉट। मनीषा मीना, थैंक यू सो मच मनीषा जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन जी। दिग्विजय वत्सल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दिग्विजय जी। शीला मधुकर, थैंक यू सो मच शीला जी। रेनू AK, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रेनू जी। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है
और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। और मैं यही प्रे करूँगी कि आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। राइट, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार के नज़र दोष को बैकफायर करता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ गलत इंटेंशन सेट करता है, सो उस व्यक्ति के गलत इंटेंशन उसी की तरफ बैकफायर होते हैं एंड आप सुरक्षित रहते हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर, प्योर 9 to 5 सिल्वर पर तैयार किए गए हैं। एंड मैंने इनको सिल्वर पर इसलिए तैयार करवाया है ताकि आप इनको रेगुलर रूप से धारण करके रखें और आपको इससे फ़ायदा हो। एंड ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता, ठीक है। अभेद्य सुरक्षा कवच है ये। मेरा ऐसा मानना है कि जिनको दिव्य शक्तियाँ ये कवच प्रदान करना चाहती हैं ये उन्हीं को प्राप्त होता है, ओके। एंड उनको इसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। इनिशियली मैं ये कवच सबको प्रोवाइड करने से थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, संकोच कर रही थी, बट लेटर ऑन मुझे गाइड किया गया, मुझे डिवाइन एनर्जीज़ ने आदेश दिया कि मुझे ये एक्चुअल में प्रोवाइड करना चाहिए, सबके लिए प्रोवाइड करना चाहिए। जिनको भी हीलिंग की आवश्यकता है, जिनको भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ईवल आइज, ईवल स्पेल्स से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सहायक रहता है। ये मानकर चलिए अगर आपने ये कवच धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल, किसी भी प्रकार का कोई जादू, तंत्र, वंत्र, एनी काइंड ऑफ षड्यंत्र विल नॉट वर्क अगेंस्ट यू, ठीक है। आप पर उस चीज़ का कोई असर नहीं होता है। और तो और उस व्यक्ति की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं जो कोई भी आपके तरफ इस प्रकार की चीज़ें करने का प्रयास करता है तो, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है। एंड ये कवच मैं स्वयं सिद्ध करती हूँ, आपके लिए तैयार करती हूँ जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसे धारण करने के कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमतौर पर लोग उसका पालन कर भी रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उन नियमों का पालन नहीं कर पाते, ठीक है, जो कि बहुत सरल से नियम है, तो भी आप इसको किसी सुरक्षित स्थान पर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप अपने पूजा घर में इसको प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर, ठीक है। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण करते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है, ओके। आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में भी परिवर्तित हो जाते हैं। सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप SMS कर सकते हैं मुझे मेरे नंबर 8233024708 पर, ओके। एंड आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, मेरे फेसबुक पेज का नाम है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे, और मेरे फेसबुक पेज पर आपको ब्लू टिक दिखेगा, वही मेरा ओरिजिनल पेज है। प्लीज़ 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 फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स, ओके। मेरा जो नंबर मैंने आपको बताया है 8233024708, यही मेरा नंबर है जहाँ पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल ID भी मैंने आपको ऊपर बॉक्स में दी हुई है, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी ईमेल ID मिल जाएगी। प्लीज़ फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें फ्रेंड्स, स्कैमर्स से अलर्ट रहें फ्रेंड्स, ओके। राइट, सो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। आज मैं आप सबके लिए डिवाइन गाइडेंस लेना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे गाइड किया जा रहा है कि मैं आपको ये बताऊँ, एंड इस रीडिंग के दौरान मुझे जो भी डाउनलोड रिसीव होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। कोई पर्सन है जो डॉक्टर के पास जाने से डर रहे हैं, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, लेकिन वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो उस तकलीफ़ को झेल रहे हैं क्योंकि उनको डॉक्टर के पास जाने में डर लग रहा है, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, तो आपको बोला जा रहा है कि एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट। जो भी आपको तकलीफ़ है, जो भी पेन है, एटलीस्ट आपको डॉक्टर से कुछ कंसल्ट तो करने की आवश्यकता है, यू नो। उस चीज़ को, मर्ज़ को पालने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस चीज़ को एटलीस्ट ठीक करवाएं। तो ये कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि एटलीस्ट गेट इट चेक्ड कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, एंड उस चीज़ से रिलेटेड आप यू नो उस चीज़ से आप कैसे हील हो सकते हैं, ओके। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनके अराउंड बर्ड्स वगैरह, जिनसे डरती नहीं है, ठीक है। अगर आप बर्ड्स के
बहुत ज़्यादा क्लोज भी चले जाते हैं तो भी बर्ड्स डर कर उड़ती नहीं है। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, वो सेंस कर लेती हैं वो, ठीक है। एंड उनको आपके अराउंड सेफ फील होता है, उनको आपके अराउंड प्रोटेक्टेड फील होता है। सो आपका ऑरा कुछ ऐसा है कि आपके अराउंड सभी जीव जंतु सेफ फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ऑरा है आपका, यू नो। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन एनर्जीज क्या गाइड करना चाहते हैं, डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स। ओके, ओ माय गॉड, राइट। सो आपके जीवन में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स थे, अगर आपको लग रहा था कि आपके कोई काम रुके हुए हैं, कोई काम बन नहीं रहे हैं, कुछ कार्य अटके हुए थे, किसी भी फील्ड में अगर आपको ऐसा लग रहा था कुछ ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके जीवन से वो ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं। ओके, हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जा रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। आपके साथ डिवाइन एनर्जीज हैं, ठीक है, आपको डिवाइन एनर्जीज का सपोर्ट है, कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, या और ज़्यादा सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज का जो सपोर्ट है वो आपके साथ बढ़ता जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके अराउंड डेफिनेटली अभी इस समय जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो आपके अराउंड डेफिनेटली कोई दैवीय शक्ति है जो आपको हर प्रकार के मुश्किलों से बचा रही है, आपके रास्ते से हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को हटा रही है। ओके, इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी तरफ लाने का पूरा प्लान बना रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, और आपने हो सकता है ये चीज़ उनसे मांगी भी है। अपार संपन्नता को आपकी तरफ लाया जा रहा है और आप वेल डिजर्विंग हैं, आप डिजर्व करते हैं। ओके, एंड इसी वजह से आपकी तरफ अपार संपन्नता को लाया जा रहा है। टीचर अवेकेंस, हो सकता है आप किसी टीचिंग प्रोफेशन में हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोच हैं। ओके, कुछ आप किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को बहुत अवेकन करते हैं, जागृत करते हैं। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जो आप शेयर कर सकते हैं लोगों से और जिससे लोगों का बहुत भला हो सकता है, राइट। ये मैसेज जिस किसी के लिए भी है, आपने हो सकता है किसी प्रकार का कोई रेड कलर के कपड़े पहने हैं, ओके, यू आर वेयरिंग समथिंग रेड और वाइट, तो ये आपके लिए है। डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम योर इनर कॉल, डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ। आप खुद को रोक रहे हैं, आपके पास जो क्षमता है जिससे आप लोगों का भला कर सकते हैं, लोगों को जागृत कर सकते हैं, आपको खुद को रोकना नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपके पास कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट टैलेंट है जिससे बहुत से लोगों का भला हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि शेयर दैट नॉलेज जिससे बहुत से लोगों का भला हो। या हर हर महादेव। सी, तो इनकी ऊर्जा है आपके अराउंड, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल दैवीय ऊर्जा है आपके साथ, दिव्य शक्तियाँ आपके अराउंड हैं, एंड दे आर कंस्पायरिंग टू मेक यू सुपर डुपर अबंडेंट, ठीक है। वो आपको अबंडेंट होते हुए देखना चाहती हैं दैवीय शक्तियाँ, और इसी वजह से वो आपके रास्ते से हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करती जा रही हैं। आपको कहा जा रहा है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, जो शक्ति आप में वास करती है उसका मान रखते हुए आगे बढ़ते चले जाइए जीवन में। ओके, कोई भी आपको ऑब्स्टिकल रोक नहीं सकता, किसी भी ऑब्स्टिकल में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको रोक पाए, ठीक है। आप हो सकता है किसी प्रकार का अपग्रेडेशन एक्सपीरियंस करें, कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं, यू नो, आपका कुछ प्रमोशन हो सकता है, किसी न किसी प्रकार से आपको प्रमोट कर रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, या स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद यूनिवर्स। सो यूनिवर्स आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, बिकॉज आप उनके दिए हुए कार्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं अपना, और जो कोई भी अपना नॉर्थ नोड फॉलो नहीं कर रहा है, अपने आप को रोक रहा है, ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट्स को वेस्ट कर रहे हैं आप, तो ऐसा ना करें, ठीक है। खुद को ना रोकें एंड आगे बढ़ते चले जाए। कौन क्या कहेगा इस डर से हो सकता है आप खुद को रोक रहे हो, एम्बैरसमेंट के डर से आप खुद को रोक रहे हैं, तो ऐसा ना करें। यू नीड टू शेयर योर नॉलेज ताकि आप लोगों को अवेकन कर पाएँ, उनकी सहायता कर पाएँ। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आपके जीवन में कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है।
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको होते हुए दिखेंगी अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आपके जीवन में मिरेकल्स होने वाले हैं। ओनली लव इज़ रियल एंड सेल्फ लव जो होता है वही ट्रू लव होता है। द मोर यू लव योर सेल्फ द फास्टर यू हील एंड यू ग्रो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप स्वयं से प्रेम करते हैं, जितना ज़्यादा आप स्वयं को महत्व देते हैं। सी पास्ट में आपने दूसरों में अपना प्यार पूरी तरह से लुटाया है, अपना जो कप ऑफ लव है वो पूरा खाली कर दिया सबके लिए, और आपका पलटकर जो कप ऑफ लव है वो किसी ने फिल नहीं किया। सो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि ओनली लव इज़ रियल। सो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है आपको यूनिवर्स के प्रेम को एक्सपीरियंस करना है। यूनिवर्स लव्स यू अ लॉट। ठीक है, जो कुछ भी आप उनसे मांगते हैं, दे मेक श्योर दे ब्रिंग इन एग्जिस्टेंस फॉर यू। ठीक है, वो उस चीज़ को सार्थक करते हैं आपके लिए, सत्य में परिवर्तित कर देते हैं वो आपके लिए। आप चलते फिरते एक मजिशियन है, आप चलते फिरते एक मैजिक है, योर वॉकिंग मैजिक। आपके पास डेफिनेटली कुछ ऐसी सिद्धि है, कोई ऐसी शक्ति है जो आमतौर पर लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। अक्सर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सिंपल जान करके बहुत अंडर एस्टिमेट किया हो। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन है, बहुत सिंपल लिविंग है, आपकी बहुत फर्म बाउंड्रीज़ है, लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है वो असीमित है। आपके अंदर जो डिवाइन लाइट है वो असीमित है। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट सम मिरेकल। आपने यूनिवर्स से जो कुछ भी मांगा है वो आपको दिया जाएगा। मिरेकल्स विल अकर नेचुरली वो चीज़ें आपके जीवन में होंगी। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि कुछ प्रकट हो गया, बिजली कड़की और कुछ प्रकट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। नेचुरली चीज़ें आपके लिए अलाइन हो जाएंगी। ठीक है, नेचुरली चीज़ें आपकी तरफ गाइड करी जाएंगी। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, जो कुछ भी आप एक बार यूनिवर्स से बोल करके हो सकता है आप भूल गए हों, या फिर आप यूनिवर्स से मांगते हों बट आपको ऐसा लगता हो कि वो चीज़ पता नहीं कभी हो पाएगी या नहीं, तो आपको ये कहा जा रहा है स्पिरिट हैज़ योर बैक। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है। दिव्य शक्तियाँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस आपके अराउंड रहती हैं, और ऐसा आपको फील भी होता है। ठीक है, आपके अराउंड बर्ड्स सेफ फील करते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स के आसपास आते ही बर्ड्स उनसे डरकर उड़ जाती हैं, लेकिन आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके अराउंड जो बर्ड्स हैं वो उड़ती नहीं है। एनिमल्स सेफ फील करते हैं, बर्ड्स सेफ फील करते हैं। तो आपकी जो ऊर्जा है उसके अराउंड दिव्यता है। ठीक है, दैवी ऊर्जा है, गॉड की प्रेजेंस है आपके अराउंड। ओके, एंड ये इस बात का प्रमाण है। ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जो इस प्रकार की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। सो ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगा जो इस प्रकार की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, आपको हो सकता है रिसेंटली 1414 दिखा हो, आपको 144 या 1144 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो दिस मैसेज इज़ फॉर यू। ओके, केयर एंड कंपैशन, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, कंपैशनेट हैं। या चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। आप बहुत कंपैशनेट हैं, आप हेल्पिंग पर्सन हैं, ये नेचर है आपका। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है हेल्पिंग होने के चक्कर में, दूसरों का भला करने के चक्कर में आप खुद को खाली ना कर लें। ठीक है, खुद का कप ऑफ लव खाली ना कर लें। चूज टू बी लव्ड ऑल्सो। ठीक है, जब आपको लोग प्यार करें तो उस प्यार को रिसीव भी करें। ठीक है, ग्रेसफुली उस चीज़ को रिसीव करें। जब लोग आपसे प्यार करें तो उनको प्यार करने दें। ऐसे नहीं आपको बोलना है कि अरे नहीं नहीं रहने दो रहने दो, ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, यू नीड टू वेलकम एंड रिसीव दैट लव। चूज टू बी लव्ड। ओके, गिव लव एंड रिसीव लव। तो प्यार की जो एनर्जी है उसको रेसिप्रोकेट करना है आपको, ये कहा जा रहा है। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, waves of inspiration and love is coming to you. Yeah, definitely love is coming towards you. और आपको बोला जा रहा है कि आपके जो गिफ्ट्स हैं उसको ग्रेसफुली आपको शेयर करना है। ये बात आपको, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हो सकता है आप खुद को रोक रहे हैं। ठीक है, आपको यूनिवर्स ने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है जिससे लोगों का भला हो सकता है, और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का भला नहीं कर रहे हैं उस चीज़ से। तो आपको यूनिवर्स ये चीज़ याद दिला रहे हैं कि यू नीड टू यूज़ दैट पावर, यू नीड टू यूज़ दैट मैजिक, दैट एनर्जी। ठीक है, वो जो आपके अंदर एक शक्ति है उससे आपको लोगों का भला करना है। या बॉटम की एनर्जी आ रही है, या माय लवर इज हियर।
Krishna. Right, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं कृष्णा. ओके, वो आपसे कहना चाहते हैं कि बिना किसी शर्त के वो आपसे प्यार करते हैं. बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, आर्क एंजल माइकल आपके अराउंड है. श्री कृष्ण आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. या सो यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है कि आपको अपने गिफ्ट्स को यूज़ करना है. ठीक है, आपको जो भी सिद्धियाँ दी गई हैं ईश्वर की तरफ से, जो भी आपको गॉड गिफ्ट्स मिले हैं, जो भी गॉड गिफ्ट टैलेंट है आपके पास, अगर आप अच्छा डांस कर लेते हैं, अच्छा गाते हैं, आप क्रिएटिव हैं, ये किसी न किसी प्रकार से कुछ क्रिएटिविटी है आप में, तो आपको उसको शेयर करना है लोगों के साथ. आपके अंदर जो एक प्यारी सी जो क्रिएटिविटी है, आपकी क्रिएटिविटी को देखकर हो सकता है आपकी जो क्रिएटिविटी है वो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जो बेचारा डिप्रेस्ड है, जो परेशान है, जो दुखी है, और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आए, एक सेकंड के लिए ही सही, आप उसको हील कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ यूनिवर्स चाहते हैं. ये वाइब्रेशन रेज करने का तरीका है, और इसी प्रकार से आपको वाइब्रेशन को, यूनिवर्स की वाइब्रेशन को रेज करना है. ठीक है, इस कार्य में आपको लगना है. तो जिस भी प्रकार की क्रिएटिविटी आप में है, आप उसका यूज़ करें और लोगों का भला करें. ये आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं. ओके, टेक एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड. यार आई एम टेलिंग यू, तो आपको एक्शन लेना है. अगर आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया है तो आपको एक्शन लेना है, बिना किसी फल की इच्छा करे बिना आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है. ठीक है, अवेकन करना है आपको लोगों को. या टेक योर लाइफ एंड एन्जॉय इट. आपको एन्जॉय करना है अपनी लाइफ को. ओके, समथिंग अबाउट रिवर, हिल स्टेशन, रिवर, वैली. ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी जगह है. ऐसा मैं देख रही हूँ, कुछ कोई वेकेशन प्लान कर रहा है कहीं. या समथिंग अबाउट योर आईज. ओके, कुछ आईज से रिलेटेड बात आ रही है. समथिंग अबाउट योर आईज. आपकी आंखें मेस्मराइज कर रही हैं. आई एम चैनलाइजिंग, या किसी की आंखें बहुत मेस्मराइजिंग है. सी, समथिंग अबाउट योर आईज. किसी की आंखें बहुत बड़ी हैं, मेस्मराइजिंग है. या रिलिंक्विश सेल्फ इम्पोर्टेंस. तो आपको सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं भूलना है. सेल्फ लव इज़ ट्रू लव. ठीक है, सच्चा प्यार जो होता है वो सेल्फ लव है. सेल्फ लव इज़ द ट्रू लव. आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता. ठीक है, मार्क माई वर्ड्स. जब भी आप किसी और से ये उम्मीद रखेंगे कि कोई आपको प्यार करे, आप हमेशा निराश होंगे. ठीक है, तो अगर आपको निराश होना है तो आप दूसरे से प्यार करें, किसी और से प्यार करें. लेकिन अगर आपको हैप्पी रहना है तो आप स्वयं से प्यार करें. ओके, स्पीक विद इंटेग्रिटी. मैंने देखा है बहुत से लोग नेगेटिव शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो आपको नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना बंद करना है. ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स आपके माउथ से नहीं बाहर आने चाहिए. ओके, जैसे जैसे आप देखेंगे कि आप नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करना बंद कर देंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, आपके जीवन में चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी. चीज़ें आपके लिए ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपके लिए अलाइन होना शुरू हो जाएंगी. तो आपको नेगेटिव शब्दों का प्रयोग करना बंद करना होगा, और पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना, उनकी मात्रा बढ़ानी होगी. तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है. लेट्स सी. राइट, तो देखते हैं और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, और क्या मैसेज आ रहा है. डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, डियर एंसेस्टर्स, डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं. माय डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए. ओके, समथिंग अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन, द एम्परर, अथॉरिटी, स्ट्रैटेजी. कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, प्लान बना रहा है कोई बहुत ज़्यादा. ओके, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके,
मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, राइट, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ओके, बॉटम की एनर्जी आ रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई पर्सन आप पर फोकस्ड है, ठीक है, पूरी तरह से फोकस्ड है और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, ये किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। ओके, इनको आपसे दूर रखा जा रहा था, मैनिपुलेट किया जा रहा था। हो सकता है ये किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में थे, कुछ गलत आदतों के प्रभाव में थे, या फिर किसी इवल स्पेल के प्रभाव में थे, कुछ एडिक्शन था, कुछ मैनिपुलेशन था। ये पर्सन आप पर फोकस दिख रहे हैं मुझे, या ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बट या ये पर्सन यूनियन चाहते हैं आपके साथ और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से। ये वरिड है, ये दिशा इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये आपकी तरफ कैसे आए, कैसे आपके साथ सब कुछ ठीक करें। ये बात इनको बहुत एंग्शियस कर रही थी। मुझे दिख रहा है इनके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स किए गए थे, या ये पर्सन कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिल रही है। ये कुछ जजमेंट हुआ है, इन्होंने हो सकता है किसी के साथ लड़ाई करी है, झगड़े करे हैं। कोई ऐसा पर्सन इनके जीवन में था जो इनको रोक रहा था आपकी तरफ आने से, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने कुछ फैसला किया है, उसको अपने से दूर किया है, कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं आप के बारे में, आपको लेकर के ये लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है, और ये बात आपसे हिडन है, आपको पता नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहस हुई है इनकी। इनको रोका जा रहा था आपकी तरफ आने से, लेकिन इनको जितना ज़्यादा रोका जाता है ना आपकी तरफ आने से, ये उतना ज़्यादा और एंग्शियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इनको आपकी तरफ आने से कोई रोकता है, बट या कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नकारात्मक विचार इनको रोकते हैं। किसी न किसी प्रकार से कुछ ऑब्स्टिकल्स आप लोगों के बीच में डेफिनेटली आ जाते हैं। तो ये पर्सन हो सकता है आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर से हर प्रकार की नेगेटिविटी का प्रभाव हट रहा है। इनके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसे लोग थे जो इनको ब्रेन वॉश कर रहे थे आपके अगेंस्ट, आपसे दूर रख रहे थे, आपसे दूर गाइड कर रहे थे, अपने हिसाब से इनको चलाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये उन सब से लड़ाई झगड़े करके आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ओके, बिकॉज इनको ये समझ में आ चुका है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। इनको ये चीज़ पता है कि आप लोगों का सोल लेवल कनेक्शन है, आप लोग दूर होकर भी दूर नहीं है, ठीक है, समहाउ आप लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो कुछ सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, कुछ राइट। सो ये पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, वापस से ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। तो पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने दूसरों की बात सुन करके आपसे दूरी कर ली थी, कुछ डिस्टेंस कर लिया था। कोई पर्सन है जिसके कहने पर इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, डिस्टेंस किया था, बिकॉज इनको मैनिपुलेट किया गया था, ठीक है, इनको आपसे दूर करने का प्रयास किया। ये जो कपल है इनको चेन्स में बांधा गया है, अलग करने का प्रयास किया गया है। तो अक्सर मैं देख रही हूँ ये एक्चुअली जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ये इनको लगता है, ये चाहते हैं कि लोग आप लोगों के लिए हैप्पी फील करें, सेलिब्रेट करें, ठीक है, आप दोनों को देखकर खुश हों लोग, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लोग अक्सर आप लोगों को देखकर एनवियस फील करते हैं, लोग अक्सर आप दोनों को एक दूसरे से दूर रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लोगों को जेलसी होती है आप लोगों के कनेक्शन को देख करके, आप लोगों के यूनियन को देख करके। तो या तो लोग आपको अलग करने का प्रयास करते हैं इनसे, या इनको आपसे दूर करने का प्रयास करते हैं। किसी न किसी प्रकार से आप लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का प्रयास करते हैं लोग। और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो चाहते हैं कि लोग आपके लिए हैप्पी हों, आप दोनों की यूनियन को सेलिब्रेट करें लोग, आप दोनों के यूनियन के लिए खुश हों लोग, आप दोनों को एक होते हुए देखकर लोग खुशियाँ मनाएं, हैप्पी हों, आप लोगों को चेरिश करें,
आप लोगों के, आप दोनों के यूनियन को देख कर के लोग प्रसन्न हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग उल्टा जेलस फील करते हैं, एनवियस फील करते हैं। तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं लोगों को समझने में। सी आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो प्यार तो आपसे करते हैं, ठीक है, वो आप से एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन है इनकी। हो सकता है थोड़ा बहुत इनके अंदर ईगो हो या कोई विवशता हो सकता है ये किसी और कनेक्शन में हो, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है। तो हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, किसी और से इनकी शादी हो रखी हो। तो ऐसी सिचुएशन इनके जीवन में हो सकता है हो, जिसकी वजह से ये विवश फील करते हैं, ठीक है। आपसे कुछ ना कह पाने की एक विवशता मुझे दिख रही है, एक हिचकिचाहट दिख रही है। बंधा सा महसूस करते हैं ये, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर देख रहे हैं ये। आपके एक्चुअली आपने क्या है, एक बहुत ज़्यादा फर्म बाउंड्रीज बना रखी हैं। आप हर किसी को अपने करीब नहीं आने दे रहे हैं, बिकॉज आपको इतना ज़्यादा चोट पहुंचाई है। आप देख रहे हैं कैसे इस व्यक्ति के पैर में चोट लगी हुई है, कष्ट पहुंचाया है लोगों ने आपको, पेन दिया है लोगों ने आपको। तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ को इतनी ज़्यादा फर्म कर दिया है, इतना ज़्यादा फर्म कर दिया है कि अब आप किसी को भी अपने पास नहीं आने देते हैं, ठीक है। आप हर किसी से बाउंड्रीज फर्म रखते हैं, बिकॉज आपको जिस पर भी आपने विश्वास किया है, जिस पर भी आपने भरोसा किया है, उसने आपको हर्ट किया है। और आपके जीवन में जो कोई भी आया ना, वो बस अपने फ़ायदे के लिए आपकी तरफ आया है। तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म कर दिया। तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो ये चीज़ देख रहे हैं, ओके। उनको ये चीज़ दिख रही है कि आप किसी को भी अपने पास नहीं आने देते हैं। एंड वो ये चीज़ देख पा रहे हैं कि आप किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते हैं, अपना कप ऑफ लव किसी को भी नहीं देना चाहते हैं, अपना प्यार आप किसी को भी नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। ये जो कप ऑफ लव है इसको आपने बहुत क्लोजली होल्ड कर रखा है, ठीक है। यू डोंट वांट टू गिव दिस कप ऑफ लव टू एनीवन नाउ, बिकॉज इसको लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया है, आपको बहुत हर्ट किया है। आपके इस कप ऑफ लव को, ये जो प्यार है, ठीक है, इसको आपके दिल को बहुत तोड़ा गया है। तो ये मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, कैसे आपकी तरफ आए, कुछ एनालिसिस कर रहा है, कोई लॉजिकली सोच रहा है, कोई कुछ कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, ये स्ट्रैटेजी कोई बना रहा है। बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है ये, जो कोई भी है। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये बहुत काइंड हार्टेड है। ये दिस पर्सन वांट्स टू डू अ लॉट फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, लॉजिक सप्लाई कर रहे हैं कैसे आपकी तरफ आया जाए। ये सारी चीज़ें वो सोचते विचारते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप लोगों के बीच में हो सकता है डिले की एनर्जी थी, कुछ देरी थी, कुछ डिले था, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने समय लगाया, कौन पहल करेगा ये इंतज़ार करते हुए आप लोग दिख रहे हैं मुझे। लेकिन आप को ये बताया जा रहा है कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपके साथ कुछ न्याय करना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। जो लोग उनको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपसे दूर गाइड कर रहे थे, आपसे दूर लेकर जा रहे थे, कुछ लोग इनके जीवन में रहे हैं जो इनको समझा रहे थे कि नो नो नो, आपको दूर रहना चाहिए उस पर्सन से, आपसे दूर रहना चाहिए, आपसे दूर गाइड कर रहे थे उनको कुछ लोग। तो उन लोगों से हो सकता है इन्होंने डिस्टेंस किया है, उन लोगों के साथ इनके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, उन लोगों से इन्होंने बाउंड्री फॉर्म कर दी है। ये पर्सन निर्णय ले चुके हैं, ठीक है, डिसाइड कर चुके हैं। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इसको एंड करने का डिसाइड किया है इन्होंने। लोग अब इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं आप लोगों के कनेक्शन में, आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, ये इन्होंने डिसाइड किया है। फर्म डिसीजन दिख रहा है मुझे, और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, एकदम गुस्से में इन्होंने लड़ाई झगड़े करे हैं किसी से, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये किसी को भी आप दोनों के बीच में अब नहीं आने देना चाहते, बिकॉज इनको ये समझ में आ गया है कि कोई भी आप दोनों के लिए खुश नहीं होता है। कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज़ का इंटरफेरेंस रहता है कि कोई भी आप लोगों के यूनियन को के बारे में सुनकर कोई खुश नहीं होता है। मोस्टली आप लोगों का ऐसा कनेक्शन है कि लोग जेलस फील करते हैं। तो इन्होंने ऐसे लोगों पर विश्वास किया, ठीक है। तो मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो इन्होंने डेफिनेटली ऐसे लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने उनको आपके अगेंस्ट भड़काया, आपके अगेंस्ट ब्रेन वॉश किया,
ऐसे लोगों पर विश्वास करने का इनको दुख है, या दिस पर्सन इज़ लॉन्गिंग फॉर यू, या आपके लिए आपके लिए तड़प रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है। मुझे दिख रहा है ये जब भी आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, क्या बोलना है, क्या कहना है, कैसे बोलना है। इनके दिमाग में ये बार बार प्रैक्टिस करते हो। बहुत ही क्यूट और प्यारे से, या ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है, वेरी लविंग एंड वेरी क्यूट एनर्जी। या दिस पर्सन वांट सम फॉरगिवनेस, कुछ फॉरगिवनेस चाहते हैं ये। आपको गलत जज किया इन्होंने, उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने आपको इनको ब्रेन वॉश किया। हो सकता है आपको भी ब्रेन वॉश किया गया हो। या सो पास्ट में इन्होंने कुछ गलतियां करी, आपको हर्ट किया। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। पास्ट की जो चीज़ें हैं वो इनके दिमाग में ज़्यादा चलती रहती हैं, बट ये अब आपका साइड भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इनको पता है कि आप आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है इनकी। पुरानी चीज़ें, पुरानी पिक्चर्स ये देखते रहते हो आपकी, या पुरानी यादें ये कुछ कलेक्ट करते रहते हो, ऐसा कुछ दिख रही हूँ मैं। अनवर्दी, इनको अनवर्दी लगता है अक्सर आपके अराउंड, ठीक है। इनको ऐसा लगता है, इनको लोगों ने ये सब भी भरा है दिमाग में इनके कि ये आपके लायक नहीं है। हो सकता है ये कहीं और कमिटेड हो, आप कहीं और कमिटेड हो, आप लोग हो सकता है शादी में हो, बट ये पर्सन आपको अपना फ्यूचर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ओके। ये पर्सन आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। सी, ये आपसे बोलना चाहते हैं। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। इनको कुछ क्लैरिटी हुई है, आपसे दूर जाकर इनको कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, क्लैरिटी मिली है। या बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इनको बांध कर रखा गया, ठीक है। जो प्यार है उसको ये सप्रेस कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। ओवरफ्लोइंग लव है। सो जो प्यार इनके मन में आपके लिए है उसको ये बहुत सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। और ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रही है, मुझे दिख रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, वो खुद को परेशान कर रहे हैं वो। योर एंसेस्टर्स लव दैट यू आर अ फ्री स्पिरिट। आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं कि अब आप फ्री हैं, हर प्रकार की गंदी क्रियाओं से फ्री हो चुके हैं, टॉक्सिक लोगों से फ्री हो चुके हैं, ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं उनसे आप फ्री हो चुके हैं। हिडन सीक्रेट्स आर कमिंग आउट नाउ, हेटर्स आर शॉक्ड। सो कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो बाहर आ रहे हैं, कुछ बातें हैं, ये बातें हैं जो आपसे छिपाई गई थी और आपके हेटर्स शॉक में हैं, ये बातें आपको कैसे पता चल गई। दे थॉट दे कैन आउटस्मार्ट यू। सी, किसी को लगा था कि कोई आपको आउटस्मार्ट कर सकता है, कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन आप एक इंट्यूटिव सोल है तो आपने उनको आउटस्मार्ट कर दिया है। यू विल बी पब्लिकली रिवॉर्डेड। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है, पब्लिकली आपको सराहा जाएगा, आपको किसी प्रकार का पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, आपको पब्लिकली आपको सम्मानित किया जाएगा। योर करियर विल शाइन दिस ईयर। तो आपको डेफिनेटली कुछ प्रमोट किया जाएगा, आपके करियर में कुछ डेफिनेटली आप अच्छा टाइम देख सकते हैं। आपके करियर में आप कुछ ग्रोथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या ये कन्फ्यूजन स्पेल्स, इल्यूजन स्पेल्स, ये रिवर्स में आया है। सो अब आप किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में नहीं है, इल्यूजन में नहीं है। आपके अराउंड भ्रम की स्थिति क्रिएट करी गई थी, ठीक है। आप कि जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनको लेकर के एक नकारात्मक छवि आपके दिमाग में बनाई जा रही थी, गलत छवि आपके दिमाग में बनाई जा रही थी, जो कि एक इल्यूजन था जो क्लियर हो चुका है। ओके, न्यू बिगनिंग फॉर यू। अब एक नई शुरुआत के लिए आप तैयार हो जाइए। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे। मेस्मराइज्ड है कोई आपसे। सी, कोई आपको कॉन्स्टेंटली स्टेयर करता रहता है, कंटिन्यू आपको देखता रहता है कोई। ओके, 1444, यू आर प्रोटेक्टेड। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रही हैं। मनी ऑन इट्स वे टू यू। धन आपकी तरफ आ रहा है तो धन के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। मनी ऑन इट्स वे टू यू, राइट।
मनी लव्स यू। थर्स्टी, आपको पानी वगैरह पीने की ज़रूरत है, हो सकता है आप पानी कम पी रहे हैं, आपको खुद को हाइड्रेट रखना है, ठीक है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। या ऑल योर गुड विशेज़ आर ग्रांटेड, तो आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो ग्रांट करी जा रही है। मेरी डिवाइन फैमिली ने अभी इसी समय, अगर आपने कुछ मांगा है, जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, तो अगर आपने कुछ भी मांगा है यूनिवर्स से तो आपकी वो विश ग्रांट करी जा रही है। आई एम सीइंग 4141, सो आपकी विश ग्रांट करी जा रही है जो कुछ भी आपने मांगा है यूनिवर्स से। ओके, लव, यू आर सो लव्ड, लव अगेन, लव लव लव, लॉट्स ऑफ लव, लव की एनर्जी है, ठीक है। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग योर मैनिफेस्टेशंस पॉसिबल। या योर हेटर्स इवन डोंट स्लीप, आपके हेटर्स जो हैं सोते भी नहीं, इनको नींद नहीं आ रही आपके हेटर्स को। आपके जो हेटर्स हैं, जो लोग आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके अगेंस्ट भड़का रहे थे, ठीक है, आपके बारे में गलत बातें करके आपसे दूर उनको गाइड कर रहे थे, आपके अगेंस्ट उनको ब्रेन वॉश कर रहे थे, तो आपके ये जो हेटर्स हैं ये सो भी नहीं पा रहे हैं। ये आपके जो हेटर्स हैं ये चीज़ें सोच सोच कर नहीं सो पा रहे हैं कि आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लिए फीलिंग्स हैं उनके मन में, तो ये सोचकर कोई हेटर है जो सो नहीं पा रहा है। ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो। तो आपका ट्रस्ट जिन लोगों ने तोड़ा है, चाहे ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो, कि ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक वाला रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप की बात हो रही है जहाँ पर जिन लोगों पर आपको ट्रस्ट नहीं है, जिन लोगों पर आपको विश्वास नहीं है, ठीक है, तो उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं है, उस रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं है। फिर रॉन्ग चॉइस, किसी ने रॉन्ग चॉइस करी, सी, किसी को पता है कि उन्होंने गलत लोगों पर विश्वास किया। टॉर्चर्ड यू बिकॉज यू बीन काइंड इनफ टू देम, सी, या आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया क्योंकि आप बहुत काइंड पर्सन है, ठीक है, बहुत गिविंग लविंग पर्सन है, कंपैशनेट है, केयरिंग है, तो आपकी उस अच्छाई का फ़ायदा उठाया। जिस तार में करंट नहीं होता है उस पर लोग अपने कपड़े सुखाते हैं, और जिस तार में करंट होता है उसको कोई टच भी नहीं करता है। सो या इस वजह से आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया लोगों ने। दे नो दे आर गिल्टी, सी, किसी को पता है कि उनकी गलती थी, वो गलत है। ओके, ये कार्ड, राइट, वन लास्ट। एंजल्स कह रहे हैं एक और है यहाँ पे, कौन सा है, कौन सा वाला है, प्लीज़ बताइए। ये ओके, टॉक्सिक पर्सन इन योर लाइफ इज एक्टिंग लाइक दे आर अनबॉदर्ड, इट्स ऑल एन एक्ट, सी। तो आपके जीवन में कोई टॉक्सिक पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ऐसा पर्सन इस प्रकार से बिहेव कर रहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये सब नाटक है, ठीक है। उस पर्सन की नज़र आप पर है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है वो पर्सन। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। ओके, राइट, सो या सी, ओ माय गॉड, या बॉटम की एनर्जी, समवन इज सॉरी, कोई सॉरी फील कर रहा है आपको हर्ट करने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है। ओके, राइट, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। ये कुछ मैसेजेस हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।